अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तारीख़ पाकिस्तान अहमद रज़ा कसूरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर से। नाज़रीन, जब से ये जंग 28 फरवरी को शुरू हुई तो वाशिंगटन और यरूशलेम को इस बात की उम्मीद थी कि ईरान के मुकाबले में इन दोनों ममालिक की ज़बरदस्त फ़ौजी बरतरी इस्लामी जमहूरिया के ख़ात्मे का सबब बनेगी। अगर ऐसा नहीं भी होता तो पहले से शदीद माशी मुश्किलात के शिकार ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता है और वो अमरीका की शराइत पर अमन की दरख्वास्त करता है। मगर ऐसा नहीं हुआ, लिहाजा अमेरिका और इजराइल जो चाहते हैं ज़रूरी नहीं कि उन्हें हासिल हो, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ ईरानी हुकूमत अपने क़याम के साथ ख़ुद को मज़ीद मजबूत करती चली नज़र आ रही है। अमरीकी 15 नुकाती मनसूबे की तफसीलात में ईरान के जौहरी प्रोग्राम का खात्मा और इसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का खात्मा, यमन में हौसियों और लबनान में हिजबुल्लाह जैसी प्रॉक्सी मलेशियों की हिमायत का खात्मा शामिल है। इसके बदले में ईरान की पाबंदियों में नरमी और आबनाए हुर्मुज़ पर कुछ मुश्तरका कंट्रोल हासिल होगा। इब्तिदा में ईरान ने अमरीकी 15 नुकाती मनसूबे को हद से ज़्यादा करार देते हुए सख्ती से मुस्तरद किया था। फिर बाद में बुध के रोज़ ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने निस्बतन कम वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने अपने सरकारी टीवी को बताया कि मुल्क की आला क़यादत के सामने कुछ तजावीज़ पेश की गई हैं और अगर कोई मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा तो वो यकीनी तौर पर तय किया जाएगा। इसकी बजाय ईरानी सरकारी मीडिया ने जंग के ख़ात्मे के लिए 5 शराइत पेश की हैं, जिनमें जंगी हर्जाने की अदायगी, आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान के मुकम्मल इख्तियार को तस्लीम करना और ये ज़मानत शामिल है कि आइंदा ईरान पर हमला नहीं किया जाएगा। ये मुतालिबात वाशिंगटन और इसके खलीजी अरब इत्तेहादियों के लिए कबूल करना इंतहाई मुश्किल होंगे। ईरान का मानना है कि खित्ते का सबसे बड़ा मुल्क होने के नाते, जिसकी आबादी 9 करोड़ से ज़्यादा है, खलीज में सबसे ज़्यादा तवील साहिली पट्टी रखता है, इसे नेकेबान पुलिस मैन के तौर पे अपना जायज़ किरदार अदा करने दिया जाए। और अगर ऐसा किरदार जो इससे शाह के दौरे हुकूमत में भी हासिल था, सन 1989 के इस्लामी इनकलाब के साथ ही ख़त्म हो गया था। ईरान चाहता है कि अमरीकी बहरिया का 5वां बेड़ा, जिसका सदर दफ्तर बहरीन में है, वो खित्ते से निकल जाए ताकि ईरान अपने इत्तेहादियों रूस, चीन और शुमाली कोरिया की हिमायत से खलीज में सबसे बड़ी फ़ौजी ताकत बन सके। ईरान का कहना है कि इसे अमरीका पर एतमाद करने में शदीद मसला है, क्योंकि हर 2 मरतबा सन 2025 में और फिर 2000 मरतबा रवां साल फरवरी में वो मुज़ाकरात के लिए रजामंदी भी ज़ाहिर कर चुका था। मगर इसके बावजूद अमरीका न सिर्फ मुज़ाकरात से पीछे हटा बल्कि उसने ईरान के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल करते हुए हमले भी किए। ईरान के नाक़दीन का कहना है कि वो सिर्फ मुज़ाकरात को तूल दे रहा है और इसका कभी भी इन प्रोग्राम्स और पॉलिसियों को तर्क करने का कोई इरादा भी नहीं है, जो पूरे खित्ते के लिए ख़तरा है। ईरान अब 1 माह पहले के मुकाबले में स्ट्रेटेजिक तौर पर कहीं ज़्यादा मजबूत पोजीशन में है, क्योंकि उसने अहम आबी तजारती गुज़रगाह आबनाए हुर्मुज़ पर अमलन कंट्रोल हासिल कर रखा है। इससे तेहरान को आलमी तवानाई की मंडी पर बेपनाह असर व रसूख हासिल हो गया है, क्योंकि इसे मालूम है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर इस जंग को ख़त्म करने के लिए बैनुल अक़वामी दबाव और इनके इख्तियारात को महदूद कर देगा। इस्लामी जमहूरिया ईरान में निज़ाम का मुसलसल बरकरार रहना उसके रहनुमाओं और उसके मुतालिबात को मज़ीद हौसला दे रहा है। इसे यकीन है कि वक्त और जोग्राफिया दोनों इसके हक़ में है। जितना ज़्यादा वाइट हाउस दुनिया को ये बताता है कि ईरान किसी मुआहदे के लिए बेताब है, उतना ही ईरान इसकी तरफ कम होता माइल नज़र आता है। ईरान ने हज़ारों ड्रोन्स और मिसाइल खलीजी ताउन कौंसिल के रुकन ममालिक पर भी दागे हैं। ईरान ने माजी में भी धमकी दी कि वो खित्ते में अमरीकी अड्डों को हदफ का निशाना बनाएगा और अब ऐसा लगता है कि इसकी ख़ास तवज्जो मुत्तहिदा अरब अमारात पर भी है, जिसके अमरीका और इजराइल से खुसूसी ताल्लुकात है। ईरान इस तरह से का दायरा वसी करके अफ्रीकैन के लिए इस जंग की कीमत को बढ़ाना चाहता है और इसकी ख्वाहिश है कि खलीजी ममालिक अपने इत्तेहादी अमरीकी पर जंग बंदी के लिए दबाव डालें। इसके जवाब में अबू धाबी ने तेहरान के खिलाफ गैर मामूली सख्त लहजा भी इख्तियार कर लिया है और आबनाए हुर्मुज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमरीकी क़यादत में की जाने वाली कोशिशों में शामिल होने की धमकी भी दी है, जो इसके रिवायती मुसाहलत पर मबनी रवैये से हटकर है, जो मुकालमे और पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात को तरजीह देता है। इजराइल और अमरीका के शदीद हमलों के दरमियान ईरान और ट्रंप इंतज़ामिया के दरमियान मुज़ाकरात कराने के लिए पाकिस्तान की मुमकिना सालसी की कोशिशें तेज़ हो गई हैं, जिसके बाद इंडिया में मुल्क की सफारतकारी पर भी सवाल उठ रहे हैं और दुनिया की तवज्जो इस वक्त इस्लामाबाद पर मरकूज़ है और पाकिस्तान का अचानक इस ख़तरनाक जंग में सालिस के किरदार में उभरना इंडिया में बहस का एक मौजू बन गया है। तज्ज़ियाकार और मुबस्सिरीन एक तरफ तो इंडिया की इजराइल और अमरीका हामी पॉलिसी पर तनकीद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें यह खदशा है कि पाकिस्तान अगर सालसी में कामयाब हो गया तो आलमी सतह पर इसका दर्जा बहुत बढ़ जाएगा।
اور دوسری جانب خطے کے خاتمے کے لیے جنگ کے خاتمے کے لیے اپنے 15 نکاتی پلان کو پاکستان کے توسط ایران کو بھیج کر صدر ٹرمپ نے پاکستان کے آرمی چیف کو ایک ناگزیر ثالث بھی بنا دیا ہے۔ تہران تک پہنچنے کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا واشنگٹن کے ثالث کے طور پہ ابھرنا نہ صرف پاکستان کی سیاسی اور علاقائی اہمیت کا عکاس ہے، بلکہ یہ صدر ٹرمپ کے اس جملے سے بھی مطابقت رکھتا ہے کہ منیر ان کے سب سے پسندیدہ فیلڈ مارشل ہیں۔ پاکستان جو کوشش کر رہا ہے اگر وہ اس میں کامیاب ہو گیا تو یہ ایک سفارتی انقلاب کی طرح ہوگا۔ یہ انڈیا کو سوچنا ہوگا کہ خواہ پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز کہے، ناکام مملکت قرار دے، اسے اقتصادی طور پر دیوالیہ کہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اتنی بڑے عالمی بحران میں ایک ذمہ دار کا کردار صرف اور صرف پاکستان ادا کر رہا ہے۔ اس لڑائی میں سب سے بڑا کھلاڑی اسرائیل ہے، جو پاکستان کا اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں، جو مجوزہ ثالثی میں پاکستان کو کتنی کامیابی مل پاتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ لیکن ایک بات اہم ہے کہ پاکستان کو آج اپنے اوپر اعتماد ہے، اور ثالثی کے لیے بے حد تک یہ اعتماد اسے امریکہ سے بھی حاصل ہوا ہے۔ آپریشن سندور کے بعد پاکستان کی پروفائل کافی اونچی ہوئی ہے۔ پچھلے مہینوں میں کتنی میٹنگز فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر ٹرمپ کے ساتھ ہوئیں۔ ایران پاکستان کا پڑوسی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ثالثی کا کردار ادا کریں۔ اس کے برعکس انڈیا نے پچھلے 20-25 برس میں امن کے لیے اس طرح کی کوئی بھی عالمی پہل نہیں کی، بلکہ امریکہ کی بات ہو یا ایران کے ساتھ اعتماد کی بات ہو، انڈیا ہمیشہ اپنا رول بھی بنتا نظر آتا ہے۔ اور اب جب پاکستان یہ کردار ادا کر رہا ہے تو انڈیا کی طرف سے پاکستان کے خلاف ایک واویلا کیا جا رہا ہے، بلکہ پاکستان کو ایک غیر سفارتی زبان استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان اپنی ایک مضبوط تر پوزیشن میں ہے۔